जय माता दी। स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि पर्व पर। नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला स्वरूप है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 स्वरूप है माँ भगवती के, और इन 9 स्वरूपों की पूजा करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। हम सबसे पहले बात करेंगे इस एपिसोड में माँ भगवती के पहले स्वरूप यानी शैलपुत्री की कि पूजा का क्या प्रकार होना चाहिए और इस पूजा को करने से क्या लाभ मिलता है। पहले नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी शैलपुत्री का पूजन और अर्चन किया जाता है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री का नाम मिला। वृषभ इनका वाहन है और इसीलिए इनको वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण कर रखा है। इन्हें गाय के घी से बने हुए पदार्थ बहुत पसंद है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री अर्थात मां शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। जी हाँ, अगर मूलाधार चक्र को अगर आप जागृत करना चाहते हो तो नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और इसकी पूजा करने से सभी प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और अर्चना होती है और 9 दिन तक पूजा करने के पश्चात आखिरी दिन 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा और वस्त्र आदि दान किए जाते हैं और उसके बाद उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि जो पहले दिन की जो पूजा है उससे पहले क्या तैयारियाँ आपको करनी चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पूर्व आपको पूजा की समस्त सामग्री जैसे कि रोली, मौली, जौ, तिल, धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य, फूल, फल, मिठाई, मिट्टी का कलश, सप्तमृतिका, सर्वौषधि, आम के पत्ते, पान के पत्ते आदि इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि आपकी पूजा में किसी भी तरह की कोई विघ्न, बाधा और दिक्कत परेशानियां न आए। पहले नवरात्रि के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के आपको सर्वप्रथम कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना पहले दिन होगी और उसके बाद अन्य दिन यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे जो नवरात्रि होंगी उनमें माँ भगवती का इसी क्रम से फिर पूजन होगा। पूजा के समय सर्वप्रथम आपको अपनी शुद्धि करके एक शुद्ध आसन पर बैठ जाना चाहिए और फिर आसन की शुद्धि करके मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और स्वस्ति वाचन, शांति पाठ या माँ भगवती का जो भी मंत्र आपको, जो भी ध्यान के मंत्र आपको आते हों, आप उन मंत्रों को आपको मन ही मन में हो चाहे उच्चारण करके बोलना चाहिए। उसके बाद आप भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे और फिर अन्य सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उनको दूध, दही, घी, शहद आदि चीज़ों से स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करवाएंगे। उन्हें षोडशोपचार विधि से यानी कि अक्षत हो गया, फिर पंचामृत हो गया, उसके बाद वस्त्र हो गए, धूप, दीप, नैवेद्य, इसी क्रम से उनको षोडशोपचार से माँ भगवती का आपको पूजन करना चाहिए। और उसके बाद उन्हें जो भी आपने बनाया हो भोजन वो आप उन्हें भोग के रूप में लगाएं या फिर मिष्ठान आदि भी चढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको अंत में माँ भगवती से पुष्प लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि पूजा में किसी तरह की कोई कमी रह गई हो तो आप उसके लिए हमें क्षमा करें। और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है उपवास की, यानी कि आप अपना पूरे दिन भर व्रत रखेंगे। दिन भर माँ भगवती का ध्यान, पूजन, जो भी आप करना चाहते हैं, भजन, ये आप करते रहेंगे। सायंकाल में आप सभी परिवार से एकत्रित होंगे और माँ भगवती के लिए सुंदर सा भोजन बनाएंगे। उसके बाद संध्या में जब सूर्यास्त के बाद जब परिवार एकत्रित हो जाए तो माँ भगवती को भोग लगाएं बड़ी श्रद्धा से और उसके बाद माँ भगवती की आरती जो भी आप करना चाहते हैं, माँ जय अम्बे गौरी या जगजननी जय अम्बे जय माँ, जो भी आपको करना चाहते, जो भी आपकी श्रद्धा है, या गणेश जी की आरती जिससे भी हो वो आप माँ भगवती के लिए वहाँ पे करें, उनको धूप दीप दिखाएं और श्रद्धा से भोग लगाएं।
और भोग लगाने के बाद आप भोजन करें और अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। इसी क्रम से आप फिर अगले स्वरूप की पूजा करेंगे। इस बार जो नवरात्रि की तिथियां होंगी वो इस प्रकार होंगी। इस बार नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होंगी। घट स्थापन का मुहूर्त इस प्रकार होगा, प्रातः 6:17 से 7:07 तक, और इसकी अवधि होगी 50 मिनट। घट स्थापन का अभिजित मुहूर्त होगा 11:45 से दोपहर 12:32 तक, और इसकी कुल अवधि होगी 47 मिनट। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर 2021 को शाम 4:34 से, और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर 2021 को दोपहर 1:46 पर। देवी का आगमन इस बार पालकी पर होगा और प्रस्थान होगा हाथी पर। संपूर्ण नवरात्रि की तिथियां इस प्रकार से होंगी। 7 अक्टूबर को पहली नवरात्रि, 8 अक्टूबर को दूसरी नवरात्रि, 9 अक्टूबर को तीसरी और चौथी नवरात्रि, 10 अक्टूबर को पांचवी नवरात्रि, 11 अक्टूबर को छठी नवरात्रि, 12 अक्टूबर को सातवीं नवरात्रि, 13 अक्टूबर को अष्टमी होगी, जबकि 14 अक्टूबर को नवमी और 15 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये था तिथियों के बारे में कि किस दिन कौन सा नवरात्रा होगा। आप ऐसे इसका ध्यान रखें और इसी हिसाब से जिस तरह से भी आप व्रत रखना चाहते हैं, कई लोग पहला व्रत रखते हैं, आखिरी व्रत रखते हैं, तो जिस जैसे आपकी श्रद्धा हो उसी हिसाब से आप इन तिथियों के हिसाब से आप व्रत का पालन कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी पहले दिन की पूजा का जो क्रम था कि आपको क्या क्या करना चाहिए और माँ भगवती के स्वरूप की पूजा करने के बाद किस फल की प्राप्ति होती है। मैं अगले एपिसोड में माँ भगवती के दूसरे रूप की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।